हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल चंदो के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग पीछे जो आप लोगों ने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा उसका आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। और और जो बचा हुआ क्वेश्चन है आपका, उसको मैं आप लोगों को किसी एक वीडियो में बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि इस प्रकार से करना है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है वीडियो में ही बता दिया है, उसी के बेस पर होगा क्वेश्चंस। ठीक है। और ट्रिक जो बताए हैं, ट्रिक से आप लोग जो याद कर सकते हैं। लेकिन आज दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक और अच्छी बात सुनेंगे कि 15 अगस्त के दिन आप लोगों का ये चैप्टर 15 अगस्त तक खत्म कर देना है। और 15 अगस्त से आपका डिटरमाइनर और आपका जो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर देना है। 15 अगस्त के बाद डिफ्रेंसिएशन आप लोग का चलेगा। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो है, इसमें पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा है। वैसे तो 11th में आता है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन हम आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप लोगों को जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है। तो आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहें, और इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहें और अपने इस वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का, ठीक, मैट्रिक्स यानी आप व्यू। ठीक, आप व्यू होता क्या है, हम लोग देखेंगे कि आप व्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे मैट्रिक्स की खोज किसने की। मैट्रिक्स क्या है, हम लोगों ने पीछे ज्यामिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्यामिति हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें जो रेखाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो उससे क्या हुई कि ये आव्यूह उत्पत्ति हुई, आव्यूह की। ठीक है। ये किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, तो हमारे जो पीछे वैज्ञानिक थे वो धीरे धीरे ये देखने लगे कि हमें क्या हो रहा है कि जैसे हम कोई खेल कूद कर रहे हैं या फिर हम कहीं खड़े हो रहे हैं, एक लाइन वाइज कतार में खड़े होते हैं ना, एक रो और कॉलम में खड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या इस उसी को क्या किया, एक मैट्रिक्स के नाम से उसको दे दिया। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक वैज्ञानिक थे, वो 1858 ईस्वी में खोज किया। उससे मतलब आपको नहीं है कि ये क्या क्या है, कौन वैज्ञानिक खोज किए, लेकिन हम आपको ये करने आना चाहिए, क्वेश्चंस करने आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आप करेंगे बस, इससे क्वेश्चन से मतलब है, इससे मतलब है नहीं कि ये कौन खोज किया इसका। तो मैट्रिक्स देखिए हमारा क्या होता है, m×n का एक होता है, m×n का सीरीज होती है। ठीक है, m×n की। तो m को क्या कहते हैं, m को रो कहते हैं, एंड एन को क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलम कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ये किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से बना लेंगे। इसको क्या कहते हैं, डेट ए। इसको क्या कहते हैं, डेट ए। ठीक है, इसको डेट ए, यानी अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लेते हैं तो ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। लेकिन हम लोग जो देखेंगे कि हमारा हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स की परिभाषा तो हो गई, किसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, वह मतलब कि जो अंक होते हैं, जो उसमें नंबर होते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, उसी को रो और कॉलम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को या फिर किसी भी कंपोनेंट को रो और कॉलम में व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, इसको ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन मैट्रिक्स की परिभाषा भी हो गई, आप लोगों को परिभाषा भी समझ लीजिए, मैट्रिक्स की ये डिफिनेशन होती है। ठीक है, तो हम और देखेंगे उसके आगे कि हमारा जो मैट्रिक्स में
ठीक है। इसमें जो ऑर्डर होता है, जो कोटि होती है, जो इसका रो होता है, ठीक है, इसी कोटि क्या होती है हम उसको देखें, इसको इसका क्रम किस प्रकार से होता है। तो हम इसको जैसे ही हटाते हैं, इसको हटा के हम देखते हैं कि कॉलम क्या है, ठीक है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड हेडिंग आती है आपकी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड हेडिंग आती है कॉलम ऑफ, ठीक, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यही आपकी हेडिंग आती है। और इसमें देखते हैं रो और कॉलम होता है ना, तो देखिए कॉलम, इसको ये कॉलम होता है, कॉलम को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है, रो इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमको कॉलम देखना है, कॉलम क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से ले हम, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज देन मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 7 8 9 लिखा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या कहलाती है, हमारी कॉलम कहलाती है, ठीक है। ये वाली लाइन जो होती है ऊपर से नीचे आती है जो, तो हमारी क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है, ठीक है। और यही लाइन जो पैरेलल होती है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। और थर्ड आता है आपका रो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, रो ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम। तो ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, ये रो को हम पैरेलल से इंडिकेट करते हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर सपोज मान लीजिए 2 3 5 2 3 5 6 7 8, ठीक है, ये है। तो रो हमारा, ये तो कॉलम हो गया था ना, ये कॉलम था, ठीक है। अब हमारा रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे कि इसमें एग्जाम्पल आएगा कि इसमें रो और कॉलम बताइए, ठीक है, रो और कॉलम बताइए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको हटाकर, ठीक है, इसको हटाते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि दे दिया आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया कि मैट्रिक्स 3 5 6 2 3 5 ये है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, हमको बताना है रो एंड कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको कि हमको रो, देखिए ये 2 इंटू 3 में रिलेशन है इसका, ठीक है, 2 3 में रिलेशन है। तो हम कह देंगे जो सामने वाला होता है, ये वाला क्या होता है, ये रो होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है इस प्रकार से ये रो होता है और ये वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा रो हो जाएगा, रो इक्वल टू 2 और कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। हमारा रो और कॉलम 2 3 आएगा, ठीक है। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये पूछता है कि रो और कॉलम का, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है तो आव्यूह का क्रम या कोटि, ठीक है, आव्यूह का ऑर्डर किस प्रकार से होता है आव्यूह का, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाकर हम ऑर्डर देखते हैं उसका। आपका चौथी हेडिंग है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कि हम जो रो और कॉलम है उसको एम एन से इंडिकेट कर रहे हैं, एम एन से इंडिकेट कर रहे हैं ना, एम एन से, ठीक, या फिर लिखेंगे हम एम इंटू एन, इससे इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि एम जो है रो है और एन जो है कॉलम है, एम और एन क्या है, रो और कॉलम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रो है, ठीक है,
इसका जो रो है तो उसका जो हम पीछे पढ़े हैं ना कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये वाला हो गया 2 3 4 5, ठीक है, और सेकेंड हो गया 3 5 2 1 3 2, ठीक है, ये मान लीजिए, और थर्ड हो गया आपका 5 6 7, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें पूछेगा रो और कॉलम कितना है। तो पहले में देखिए क्या है, पहले में रो कितना है, रो 2 है, 2 इंटू 2 में है, ठीक है, और सेकेंड में क्या है, 2 इंटू 3 में है, 2 इंटू 3 में है, और तीसरा क्या है, तीसरा 1 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमको पूछेगा हमसे, ये वाला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जस्ट इसके बाद आता है आपका इसको किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। तो हम देखिए एन से ये तो जानते ही हैं, आई जे से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आई और जे का क्वेश्चन भी एक बनेगा, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके अब इसका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के बारे में हम देखते हैं कि इसका एलिमेंट क्या 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 होता है, ठीक है। एलिमेंट इसके जो पार्ट होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी भी चीज का पार्ट हो, छोटा छोटा चीज, जो बाइक बनती है हमारी, तो बाइक बने या फिर कोई ऐसी चीज बनती है तो हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ही बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट से ही मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, पढ़ते हैं ना साइंस में कि हमारा जो कोई भी पार्टिकल होता है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये आव्यूह मैट्रिक्स है उसके भी कुछ पार्टिकल है, ठीक है, मैट्रिक्स के पार्टिकल, तो हम उसको कहेंगे एलिमेंट ऑफ पांचवा ने एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा जो इस प्रकार से हम बना रहे हैं ना कि A11 हो गया, A12 हो गया, ठीक है, इस प्रकार, और A13 हो गया, और B यहाँ पर हम देखेंगे कि A21, A22, A23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया। यहाँ पर हम जो देखते हैं यही सब एलिमेंट है इसका, ठीक है, यही सब एलिमेंट है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 6 7 8 9, ठीक है, इसी के एलिमेंट जो है कि 1 1 है एंड 1 2 है एंड 1 3 है, ठीक है, एक हो गया। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, यही है। इसको हम क्या लिखें, बस यही आप लोग समझ लीजिए कि 1 1 से 1 2 से 1 3 से 1 2 1 से 1 2 2 से, ये देखिए ये पहला है ना, ये पहला, ये क्या है, रो है, ठीक है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ठीक है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा कॉलम है, 3 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं से, ठीक है। एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यही है, एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ यही है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए, एलिमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद हम देखते हैं, अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि हमारा जो पहला भी पढ़ा हम लोगों ने, तो उसका किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा और इसका किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए इसमें ज्यादातर देता है आपका कि अगर नंबर दे दे कि सपोज दैट इसके एलिमेंट जो है 5 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट है, हमको दे दिया, ठीक है। तो उसको या फिर उसकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेंगे, कौन कौन सा रहेगा, रो कितना रहेगा, कॉलम कितना रहेगा, वो कितने टाइप से बन सकते हैं, उसके बारे में देता है, ठीक है। और क्वेश्चन सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला हम लोगों ने कर लिया, सेकेंड वाला देखेंगे कि सपोज दैट मैट्रिक्स दे दिया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज, मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो फाइंड कितने प्रकार से बने, फाइंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ देखते हैं 8 टाइप का है ना, तो हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारा 1 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा,
ठीक है, 8 ही आएगा। और 8 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 ही आएगा। और 2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। देखिए हमारा 4 तरीके से हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो सकता है। ठीक है, 4 तरीके से हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो सकता है। इसको हम हटा दें, बस इसको समझने के लिए हम लगाए थे। इसको हटाने के बाद हमारा 1 8 आ गया, 8 1 आ गया, 2 4 4 2 आ गया। ठीक है, इतना हम लोग का मैट्रिक्स आ गया। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देख लिया, सेम इसी प्रकार से पूछेगा, नंबर दे देगा, हम लोग को ये पार्टिकल निकालना होगा। इसके जो भाग है ना कि हम हमारा किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पर 9 दे दिया, अगर यहीं पर 9 दे दिया तो हमारा 9 दे दिया तो 1 इंटू 9 होता है, 9 इंटू 1 होता है, और 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, 3 3 क्या होता है, 9। तो ये 3 प्रकार से इसके मैट्रिक्स बन सकते थे, 3 प्रकार से। देखिए इसमें क्या है, रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 9 है। इसमें कॉलम संख्या 9 है, रो की संख्या 1 है, और इसमें 3 इंटू 3 है, कॉलम और रो की संख्या बराबर है। इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके मैट्रिक्स से जो टाइप होते हैं उसको आगे हम बताएंगे, उसमें समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टाइप पर बढ़ाएंगे तब। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, सपोज मान लीजिए आई और जे के फॉर्म में दे दिया। आई और जे का फॉर्म हम बताएं आप लोगों को ना कि आई के जे के फॉर्म, पीछे अभी बोल रहे थे, जस्ट देखिए आ गया वही क्वेश्चन। ठीक है, आई जे के फॉर्म में अगर दे दिया, सपोज दैट कि अगर थर्ड है, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे आप व्यू को बनाए, मेक दैट मैट्रिक्स, ठीक है, 2 इंटू 3, इसके पार्ट क्या है, 2 इंटू 3 में। ठीक है, और क्या है, और इसके बाद कि जो आई और जे के फॉर्म में है, जो उसका व्यापक, जो इसका रूप है, ठीक है, जो इसका रूप है, जिसका अवयव जिसको कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, ए आई जे के फॉर्म में है। ठीक, इसका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट 1/2 5i माइनस 3j इसके फॉर्म में है। तो हमको क्या निकालना है, मेक दैट मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स, मेक ए मैट्रिक्स। ठीक है, मेक अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना है। और 2 और 3 के फॉर्म में है, आई की वैल्यू 2 ले ले और जे की वैल्यू अगर 3 रख ले तो हमारा आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमारा किस प्रकार से बनेगा कि हमारा A11 होता है, A11 A12 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही होता है ना, इसी प्रकार से। तो हम अगर वैल्यू इसको रखें, वैल्यू देखिए ये हमारा क्या है, ये रो 2 है तो हम दो ही रो को लेंगे। ठीक है, और कॉलम 3 है तो 3 कॉलम को लेंगे। हमारा इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला का कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो हमारा देखिए 1 1 आया। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अगर हम उसको वैल्यू उसमें रखें, देखिए A11 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और 5 आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या होगा, 3 आई की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, इंटू 1 तो हम ब्रैकेट में कर लेंगे A11 इक्वल टू 1/2 और 5 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया A11 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये जो वैल्यू है हमारी A11 की वैल्यू है। ठीक, तो A12 की वैल्यू जब निकालना होगा, A12 की वैल्यू, तो हम 1/2 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 1 1 2 है ना, ये दूसरा निकालना है। तो 1 है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो हमारा 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो हमारा A12 की वैल्यू आएगी 1/2 5 माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू आएगी A12 इक्वल टू 1/2 माइनस इंटू क्या होगा, -1, तो हमारा -1/2 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से हम A13 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। तो इक्वल टू A13 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 5 माइनस
9, ठीक है। तो A13 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 इंटू -4, 2 से 2 कट गया, हमारा -2 आ गया, ठीक। A13 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू -1/2 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू -2 आ गई, और A21 की वैल्यू, A22 की, A23 की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। हम इसको जब हटाते हैं, इसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको जैसे हटाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा A21 की वैल्यू जो है, A1/2 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 -3 इंटू 1 आएगा, ठीक है। A21 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 10 - 3, ये आ गया। A21 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पे 7/2, यानी A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, और A22 की वैल्यू कितनी आएगी, A1/2 5 इंटू 2 -3 इंटू 2, ये आ जाएगा A22 इज इक्वल टू 1/2, 10 हो गया -6 हो गया, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने आपको आता है तो जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, क्योंकि ये आप लोग कर सकते हैं, ये बस क्या है, आप लोगों का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमारा 4 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये आ गया, इसको हम हटाते हैं, और हम देखते हैं कि A23 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 -3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो A23 इज इक्वल टू 1/2 10 - 9, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो 1/2, A23 की वैल्यू इतनी आ गई। और हम देखेंगे कि A23 की वैल्यू कितनी है, A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A23 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। हम ये इसी की वैल्यू को हम रख देते हैं, ठीक। तो हमारा ये बनकर निकलता है कि 1 आ गया, -1/2 आ गया, और यहाँ -2 आ गया, और A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू 7/2 है, 7/2, और A22 की वैल्यू कितनी है हमारी, A22 की वैल्यू हमारी 2 आई है, 2, और A23 की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हुआ। इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार से देगा, ठीक है। क्वेश्चन देगा तो उसी हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम आगे देखेंगे कि हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखिए, हम जो सीरियल वाइज से बताते जाएंगे, कई वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, और कुछ जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, तो उसको हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हम हेडिंग डालते हैं, हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, अपव्यय के प्रकार, ठीक है। अपव्यय के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपव्यय का प्रकार, ठीक है। तो हमारा पहला अपव्यय है आपका, पहला कि रेक्टेंगुलर, हमारा पहला अपव्यय है रेक्टेंगुलर अपव्यय, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, आयतीय अपव्यय, अपव्यय, ठीक है। इसको ये बोलते हैं, हमारा क्या है, वह कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट जो किस में रहते हैं, आयताकार में, आयताकार होते हैं, ठीक है। उसमें आयताकार होते हैं, आयताकार, आयताकार रूप में संयोजित होते हैं, ठीक है, संयोजित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम 2x3 के पार्ट में उसका ये स्ट्रक्चर होता है, 2x3 के रूप में होता है, ठीक है। और उसको हम देख लेंगे एग्जांपल में, कोई उसका एग्जांपल क्या है, तो हमारा एग्जांपल ये है कि इज इक्वल टू
तो यहाँ पर 2 3 4 लिख देंगे, यहाँ पर 3 5 2 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये देखिए 3 है, ये 2 है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और सेकेंड आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। ठीक है, ये जो यही है, बस इसको हटाते हैं और वर्ग आव्यूह के बारे में जानते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है, सेकेंड होता है आपका वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जिनके रो और कॉलम सेम सेम हो। ठीक है, रो और कॉलम ऑलवेज सेम, रो एंड कॉलम इक्वल टू सेम। ठीक है, रो और कॉलम सेम हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 2 2 ले लें, 4 2 ले लें, तो हमारा क्या है, रो एंड कॉलम सेम सेम है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, इसको हटाते हैं। इसके बाद आपका आता है तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जो एक पैरेलल में होता है। ठीक है, पैरेलल में हॉरिजॉन्टल। तीसरा आपका आता है मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। ये आपका आता है कि अगर सपोज एंड मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में कि ये इस प्रकार से हो, जिस प्रकार से आयत मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा है ना, आयताकार जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ा है, सेम उसी तरह से है। ठीक है, सेम उसी तरह से है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें जो ये रो एंड कॉलम है, ये देखिए 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रो क्या है, ये कॉलम हो गया। तो रो की संख्या कॉलम से कम होती है। इसमें इसमें हम क्या कर सकते हैं, रो की संख्या कॉलम से कम होती है, कम होती है। ठीक है, रो की संख्या कॉलम से कम होती है। ये हो गया आपका। अब चौथा आपका आता है कि वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल तो हम लोगों ने पढ़ा कि यही जो है, यही वाला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है, ये आपका कितना एक होता था, तीसरा चौथा। ठीक है, चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में होता है 2 3 4 5 6 7, 6 और 7। ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। जो हमारा रो होता है कॉलम से उसका नंबर अधिक होता है। रो जो होता है उसका संख्या कॉलम कॉलम से अधिक होती है। ठीक है, ये हम लोग को आ गया। वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स हो गया ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वो तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं दो मैट्रिक्स के बारे में। और आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, कि यहाँ पर हम देखते हैं इसको, पांचवा ZERO। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है सारा 0 0 होगा। जीरो से ही पता चल रहा है कि हमारा 0 0 होगा। ठीक है, ये 0 0 हो गया। और उसके बाद आता है आपका कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका एक तरफ ही, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, इसमें क्या होता है, आप लोग नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि इसमें हमारा ये बिकड़, इसको क्या कहते हैं, बिकड़ हिंदी में। ठीक है, आव्यूह, बिकड़ आव्यूह कहते हैं इसको। हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो ये पार्ट होता है। ठीक है, ये 1 0 0 हो गया, 1, ये 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया। ये देखिए ये नंबर है ना, ये वाला सेम सेम नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह।
ठीक है, इसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। और एक आता है आपका स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हटाने के बाद हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर यानी सदिश मैट्रिक्स। ठीक है, सदिश यानी समान दिशा। ठीक, यही कहते हैं सदिश को। ये भी क्या होता है हमारा सदिश मैट्रिक्स। गर्मी बहुत है। सदिश मैट्रिक्स में स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें ये होता है कि जो विकर्ण मैट्रिक्स होता है ना, जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका ही पार्ट होता है ये स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि इसको अगर मान लीजिए 3 0 0 लिख लिए, 0 3 0 लिख लिए और 0 0 3 लिख लिए, ये क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, सेम सेम है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स ये, उसमें तो डायगोनल में केवल और केवल 1 ही हो सकता है। ठीक, 1 हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जैसे कि ये डायगोनल है तो इसमें बस सिर्फ विकर्ण होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे 3 4 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ सेम सेम रहेगा। ठीक है, सेम सेम रहेगा। यहाँ तक हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद एक दो और मैट्रिक्स आते हैं। वो क्या होते हैं मैट्रिक्स कि उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे आपका आता है कि जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है आपका ये क्या है, सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर कोई भी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 8 9 4 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इसका रो और कॉलम, सब मैट्रिक्स में ये होता है, इसका रो एंड कॉलम एक करके एक निकाल दिए जाए। एक इसका रो एंड कॉलम निकाल लिया जाए तो हमारा जो बचता है, अगर मान लीजिए ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 5 6 बचेगा, यही ना बचेगा हम लोग का। और हमारा जो ये बचेगा 3 7 4 और 9 8, यहां से अगर निकाल दिए हम तो हमारा ये वर्ग अवयव बचा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बचा, सेम यही बच गया, तो हमारा क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सब नहीं इसको कह सकते हैं, हाइयर, उसको एक लोअर होता है और एक क्या होता है, अपर होता है। ठीक है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर, ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये यहाँ पर तो 0 0 होगा। ठीक, यहां से लेगा ये, इसका जो ये पार्ट है 1 हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, 1 0 0 और 2 2 0, सॉरी 2 3 0। ठीक है, 2 3 0 और 3 4 5, ये क्या है, अपर मैट्रिक्स है। देखिए अपर मैट्रिक्स में ये 0 ये 0, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, देखिए एक ट्रायंगुलर बन रहा है ना, ये ट्रायंगुलर, इसी प्रकार से ये बच जाएगा और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ट्रायंगुलर के ऊपर। ठीक, ये क्या है, ट्रायंगुलर के ऊपर है। और एक होता है आपका, इसके जस्ट बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये आएगा कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है, यही
यही इसको लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, ये 3 पार्ट है ना, यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 रख लेते हैं, 4 5 6 रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो ये जो ट्रायंगुलर बनता है, ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, ऊपर हो गया, ठीक है। ये अपर कहलाएगा, ये लोअर कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे बन रहा है ट्रायंगुलर ना, ये भी बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, वो नीचे की ओर हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यही ट्रायंगुलर ऊपर की ओर हो जाए तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इस प्रकार से अगर हम ये कर लें तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग के इसमें इतना ही बस पूछा गया है, ठीक। और एक और टॉपिक आपका आता है कि अवयवों का, इसकी समानता को लेकर क्वेश्चन आता है कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में इसका क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक। इसको हटाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक भी, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये आता है कि टू मैट्रिक्स, जो दो अवयव होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। वो सेम किस प्रकार से होते हैं, देखिए अगर हम इसको लिख दें कि 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 4, तो ये 4 9 लिख लें, 4 9 16 और 25, तो हमारा ये क्या है, ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, बस सेम क्या है, इसका स्क्वायर है। ये जो पार्ट है, ये जो मैट्रिक्स है, इसी का स्क्वायर ये है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये सेम हुआ, सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके रो और कॉलम सेम होने चाहिए। ये 2 इंटू 2 का है तो ये भी 2 इंटू 2 का होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 3 का है तो ये भी 2 इंटू 3 का होना चाहिए, ठीक है। ये सेम तब कहलाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसके पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी, x दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, और इक्वल टू हमारा दे दिया है कि हम इक्वल टू में जो हमारा ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। इसका हमारा मैट्रिक्स निकालना है कि x y z की वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x y एंड z, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वल है, ये हमारा रो मिलाते हैं, रो से रो को मिलाते हैं, तो हमारा क्या है, x है, यहाँ पे 3 है, 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 5 2 है, y की वैल्यू इतनी, z की वैल्यू इतनी रखनी है, ठीक है। कि x के स्थान पर यहाँ पे क्या है, ये दोनों अगर इक्वल है तो x के स्थान पर क्या है, 5 है, ठीक है। तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5, और 3 के इक्वल क्या है, 3 है, और 5 है यहाँ पे, ये y है, ठीक है। तो y इक्वल टू x इक्वल टू हम 5 लिख दिए, और y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू भी 5 हो गया, ठीक है। 5 इक्वल टू 5, और यहाँ पर z इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यही हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दे, अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में दे दे तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये एक इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है, और सेकेंड टाइप से हम बताते हैं किस प्रकार से, ठीक है। और इक्वेशन के फॉर्म में देगा कि अगर दे दिया x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, ठीक। और यहाँ पर अगर इक्वल टू में दे दिया, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अगर 5 यहाँ पे दे दिया, ठीक, यहाँ 5 और x माइनस वाई दे दिया यहाँ पे, और हमारा 3 दे दिया और 5 दे दिया, ठीक है। हमारी पूछ दिया कि x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हमारा हो गया, 5 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 5। ये सबसे पहले देखेंगे कि x और y मिल रहा है कि नहीं। x y मिल रहा है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 हो जाएगा। x माइनस वाई भी मिल रहा है तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 5 हो गया, तो x माइनस वाई इजकल टू हमारा क्या हो गया 2 हो गया। हम इसको इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन हो गया या दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस कट गया तो हमारा बचेगा 2x इजकल टू, और यहाँ पे जुड़ जाएगा दोनों। ठीक है, 7 बचेगा, x इजकल टू 7/2 बचा, 7/2, x की वैल्यू 7/2 आ गई। कीप द वैल्यू ऑफ x, कीप द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 सेकेंड वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि x की वैल्यू 7 आई है ना, तो x माइनस x की वैल्यू 7, तो x इजकल टू 7/2, 7/2 माइनस y इजकल टू 2 आ गई, तो माइनस y इजकल टू 2 माइनस 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे जब, तो x माइनस वाई, अब माइनस इधर जाएगा तो y इजकल टू 7/2 माइनस 2 हो जाएगा, और y इजकल टू क्या होगा, y इजकल टू यहाँ पर इसको सॉल्व करें 7 माइनस 4/2 हो जाएगा, 7 माइनस 4/2, 7 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा, y इजकल टू 3/2। ठीक है, y इजकल टू 3/2, y की वैल्यू इतनी आ गई, x की वैल्यू 7/2 आ गई, तो x प्लस वाई इजकल टू क्या होगा हमारा 7/2 प्लस 3/2, तो हमारा क्या आएगा x प्लस वाई इजकल टू 10/2, तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, और x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई, तो x कितना है 7/2 है, और माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालना है, तो y इजकल टू हमारा 4/2 हो जाएगा, तो y इजकल टू 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखाते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। ठीक है, और यहाँ वो 5 माइनस 2 हो जाएगा y माइनस एक्स की। ठीक, हम लोग का मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहा। ठीक, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन जो करेंगे उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग जितना रिवीजन करना है रिवीजन कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।